कौन बनेगा राजस्थान का सिरमौर? ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति से थोड़ा अलग होगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते जा रहे हैं ये सवाल और भी ज़्यादा बरगुज़ीदा होता जा रहा है। और इस सवाल में बहुत कुछ छिपा है, लेकिन एक लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दो महारानियों के बीच एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। दो महारानियों के बीच राजस्थान का सिरमौर बनने की। कोई बयान देकर आगे आ रहा है तो कोई अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव बताकर। ये जो वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच का टसल है ये कहाँ तक पहुँचेगा, और जैसे जैसे इलेक्शन की गर्मी आगे बढ़ेगी तो वो कहाँ तक जाएगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। राजस्थान संवाद में मैं हूँ आपके साथ वरुण भंसाली और मैं हूँ आपके साथ चेतना शर्मा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वसुंधरा राजे को तो कहीं ना कहीं केंद्रीय आलाकमान ने बीजेपी की बहुत साइडलाइन कर दिया है। वसुंधरा राजे को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पसंद नहीं करते। वसुंधरा राजे अब वापस चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसी बहुत सारी अटकलों के बीच हाल में जब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी चीफ हैं वो जब राजस्थान आए तो उनके स्वागत में स्टेज पर एक बड़ी माला के अंदर केवल दो लोग थे। एक थे बीजेपी के नेशनल चीफ जेपी नड्डा और दूसरी थी वसुंधरा राजे। वो करिश्मा फिर से एक बार दिखने लगा, वो एक्टिविटी फिर से एक बार दिखने लगी और अपनी आदत से मजबूर वसुंधरा राजे एक बार फिर से आखिरी में ही आगे आई। और इसी के साथ साथ इसी दरमियान दिया कुमारी ने भी मीडिया में छपने का, आने का, दिखने का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस लाने पाने का कोई भी तरीका छोड़ा नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो छपने और छपवाने का जो खेल है वो कहा जाता है ना कि कोई एक ही नेता नहीं खेलता। वो सेलिब्रिटी बनने के लिए, सबकी नज़रों में से निकलने के लिए हर नेता इस गेम को खेलता है। और वो गेम अब दिया कुमारी ने खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक आप किसी को दिखाई नहीं देंगे तब तक आप किसी को सुनाई भी नहीं देंगे। दिया कुमारी ने हाल ही में एक बयान दिया कि कहीं ना कहीं जो ताजमहल है वो हमारी ही प्रॉपर्टी पर, हमारी ही ज़मीन पर बना था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब मुगलिया सल्तनत आई थी तो उन्होंने हमारी ज़मीन एक्वायर करके ताजमहल बना दिया था और हमें मुआवजे में दूसरी ज़मीन दे दी थी। कई सियासी पंडितों का, कई न्यूज़ मेकर्स का, कई टिप्पणीकारों का इस बात पे ये कहना है कि जब ज़मीन के बदले ज़मीन मिल गई तो फिर अब इस मुद्दे को उठाकर क्या फ़ायदा, क्यों इस मुद्दे को उठाना चाह रही है दिया कुमारी जी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को उठाने का बिल्कुल फ़ायदा है। जब कोई ऐसी बात सामने आएगी जो मुगलिया सल्तनत या फिर ताजमहल या ऐसे मुद्दों पर की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप सुर्खियों में आ जाएंगे, और जैसे ही सुर्खियों में आ जाएंगे आप फहरिस्त में और ऊपर चले जाएंगे सिरमौर बनने की। और इसी कंपटीशन में अब दो महारानियां बीजेपी में आगे आ चुकी है। देखना ये होगा कि इन दो महिलाओं की लड़ाई में क्या होता है। कटारिया, राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत और भी उन सारे लोगों का, सतीश पूनिया, जो भी अपने आप को इस फहरिस्त में कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। गलतफहमी है या सच, ये बात उनकी है, पर क्या होगा उनका, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, ये तो कार्यकाल में बने हुए थे, लगातार काम कर रहे थे। पार्टी का कोई भी काम हो, कोई भी भाषण देना हो, हर जगह आपको एक्टिव दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो रिसेंटली दो जनिया जो एक्टिव हुई हैं, वसुंधरा राजे जी और एक साइड हैं दिया कुमारी, ये रिसेंट अभी एक्टिव हुई हैं। और अब माना जा रहा है कि जो मेन दौड़ है वो इन दोनों के बीच में रह गई है, बाकी सब साइडलाइन हो गए। एक वक्त पर बीजेपी पूरी तरह से नेतृत्व में खाली हो चुकी थी और इसलिए ये सभी लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा नंबर है। गुलाब चंद कटारिया जो कि अपनी उम्र को बहुत ज़्यादा अपनी उम्र में पा चुके हैं,
वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि शायद अब मेरा नंबर भी लग जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे के इस तरह से एक्टिव होने के बाद, जेपी नड्डा के साथ में जो पिक्चर्स आ रही है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा रही हैं, सियासी गलियारों में हर कोई उन पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की एक्टिविटी देखकर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग चिंतित हैं। लेकिन वसुंधरा राजे एक्टिव तो हो चुकी है। वही दिया कुमारी को एक बार फिर से सुर्खियों में देखकर बहुत सारा कंपटीशन जो है वो भी चिंतित हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पाला कहाँ जाता है, किस ओर ऊँट ये करवट बैठता है, या फिर बीजेपी आलाकमान संघ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे के अगर हम बात करें तो वो पहले भी शासन कर चुकी हैं, राजस्थान की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझती है। और दूसरी तरफ हम दिया कुमारी की बात करें तो दिया कुमारी की भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, यूथ फेस है, और जो यूथ को पूरा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकती है, और सबसे स्पेशल तो महिला हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी दोनों राजपूत केडर से आती है, और बीजेपी में एक वक्त से सियासी पंडित भी ये मान चुके हैं, और ये पूरी तरह से एक KRA हो चुका है मुख्यमंत्री बनने का कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको राजपूत होना पहले ज़रूरी है। और इसलिए इन दोनों को सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी एक वक्त पर बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन उनके साथ संजीवनी घोटाला और बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे शायद वो उस तरह से ना आगे आ पाएँ। हालांकि जो जोधपुर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उनको ऊपर लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम टेंटेड होने की वजह से, पंजाब में उनके प्रभारी होकर पूरी तरह से भाजपा के पंजाब में हारने की वजह से, ऐसी कई सारे कारण हैं जो उनको पीछे ले जाते हैं। तो वसुंधरा राजे अनडाउटेडली भाजपा में एक ऐसी नेता है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और दिया कुमारी दूसरी तरफ उनका राज परिवार से होना, उसके साथ साथ एक यूथ फेस के तौर पर आगे आना उनको बहुत आगे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ दिया कुमारी पूरी तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने के साथ साथ किसी तरह का कोई आरोप उनके ऊपर कभी भी नहीं लगाया गया है। तो ऐसे में ये साफ है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फेस माने जा रहे हैं। लेकिन हमको इन सब बातों के बारे में बात करते हुए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी वो पार्टी है जो कभी भी कोई भी सरप्राइज़ दे सकती है। उत्तर प्रदेश में जब कोई सोच भी नहीं रहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तब वो बन गए। ऐसा ही कई सियासी गलियारों में बात चल रही है कि बालकनाथ भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के शिष्य भी हैं, वो सन्यासी भी हैं, हिंदू प्रोजेक्शन भी अच्छी तरह से होगा, वो जो संगठन के सिरमौर हैं उनकी बात भी मानेंगे, RSS के भी करीब हैं, कई सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन फिर भी मेरिट जो है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के पास है। अब देखना ये होगा कि आलाकमान क्या डिसीजन लेता है, क्या कुछ सरप्राइज़ देता है, या जो हमारे आकलन हैं उसी के साथ जाता है। जी बिल्कुल। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में, कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। ई-कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।